छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि मैं हर बार आपको कहती हूँ कि आइए चले ऑर्गेनिक की ओर और रसायन मुक्त जीवन जिए, जहर मुक्त जीवन जिए और अपनी सब्जियां हम खुद उगाएं और बहुत आसानी से हम उगा सकते हैं। तो हम कैसे उगा सकते हैं, वो भी जीरो बजट में। थोड़ा सा शुरू में आपको सेटअप लगाना पड़ेगा, बाद में आप जीरो बजट में अपनी सब्जियां उगा सकते हैं। तो कैसे उगा सकते हैं, आइए चलते हैं, हम आपको दिखाएंगे। और दोस्तों, एक बात और, अभी बहुत अच्छा मौसम है सब्जियां उगाने का। अगर 2-4 बेल वर्गीय सब्जियां आप उगा देते हैं, पूरे 6 महीने तक आपको केमिकल मुक्त सब्जियां मिलेंगी। तो दोस्तों, आइए चलते हैं ऑर्गेनिक की ओर और हम सीखते हैं कि किस तरह से हम सब्जियां उगाएं। तो आइए चलते हैं हमारी छत पर। ये है मेरा घर दोस्तों। मतलब मेरे घर में मुझे इनसे परमिशन लेना पड़ता है कि मैं घर में घुसूँ या ना घुसूँ। कई बार तो ऐसे सट के ऐसे गेट से ये चंदू और ये सब बैठते हैं कि मेरा निकलना मुश्किल हो जाता है। तो ये है इनका हॉल, ये है हमारी लक्ष्मीनियाँ, ये हमारी लक्ष्मीनियाँ। देखिए, है ना सुंदर हमारी लक्ष्मीनियाँ। खूब सुंदर सी तितली आई है, देखिए, ये देखिए। तो दोस्तों, अभी यहाँ का काम हुआ ख़त्म, अब हम चलेंगे ऊपर। थोड़े से फूलों के लालच के कारण ना दोस्तों रह जाते हैं प्रून के लिए। और प्रून करेंगे तभी तो ये घने बनेंगे ना। ऐसे हम चाहते नहीं थे इसको करना, लेकिन मुझे दिख रहा है कि अब बारिश है, उतने अच्छे खिल नहीं रहे, लेकिन थोड़े थोड़े खिले हैं। ये देखिए, इससे हमारे पौधे बहुत सुंदर बनेंगे आने वाले टाइम में। थोड़े से बचे हैं, तो जब ये एज गिर जाएंगे ये पौधे ना फूल, तो फिर उस टाइम पे इनको भी कर दूंगी। ये देखिए, हो गया ना। इसको मैंने कर दिया था, ये देखिए। इसको तो देखिए दोस्तों, एकदम पिंक 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 पिंक। देखिए कितने सुंदर खिले हैं ना, और कितने बड़े बड़े। दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा, रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बार बार आप लोगों से कहती हूँ कि आइए चले ऑर्गेनिक की ओर। और सब्जियां तो हम उगाए ही ऑर्गेनिक वेजिटेबल, जिससे हमारा अगर हम मतलब जहर मुक्त सब्जियां खाते रहेंगे तो उसी से हमारे शरीर में ढेर सारी बीमारियां होती हैं। धीरे धीरे वो जहर हमारे शरीर में असर करता है। तो दोस्तों, ऑर्गेनिक की ओर तो हम जाएंगे ही, हम ढेर सारे पेड़ पौधे भी उगाएंगे। ये संकल्प लीजिए मेरे साथ कि आप भी पौधे उगाएंगे। तो दोस्तों, आइए चलते हैं अपनी खूबसूरत छत पर और ढेर सारे हम पौधे उगाते हैं। और दोस्तों, एक बात और, इनको भी अपने घर का हिस्सा बनाइए। देखिए कितने सुंदर हैं, कितने प्यारे हैं, और आपसे कितना प्यार करते हैं ये आपको अंदाजा भी नहीं है। कभी एक रोटी अपने दरवाजे में देकर देखिएगा, सेम टाइम पर दूसरे दिन ये खड़े मिलेंगे आपको। तो आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी छत। दोस्तों राम राम। एक सुंदर सी सुबह, हल्की सी ठंडी ठंडी मैं अपने बोगनवेलिया के साथ आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ। कितने सुंदर खिले हुए हैं। अब ये जो है ना, थोड़ा झड़ना शुरू हो गया है, क्योंकि ये करीब 2 महीने से ऊपर इसको लगे हो गया। तो दोस्तों, ये झड़ता जाएगा और ऊपर से ये और ये फूल बनते जाएंगे। ये नीचे जो है ना इसके, ये थोड़ा सा नीचे गिरते जाएंगे और जो है इनमें और फूल बनते जाएंगे। रुकिए, मैं अच्छे से दिखाती हूँ।
देखिए इतनी सब्जी, जबकि अभी मुझे करमता भाजी भी काटनी है, मैं चली आई हूँ। ये देखिए इतनी सब्जी, इतना करेला हमको मिल गया शुद्ध ऑर्गेनिक। तो अगर हम थोड़ा सा मेहनत करते हैं, 2-4 दाने ज़मीन में गाड़ते हैं, गमले में गाड़ते हैं, तो हमको इस तरह से सब्जियाँ बराबर मिलती रहेंगी पूरे। दोस्तों राम राम, आप सभी मित्रों का स्वागत है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, मैंने ग्राफ्टिंग की थी पौधों में, मल्टी कलर, कई कलर का बोगनविलिया की जड़ में। तो हमने कुछ दिन के लिए इसके जो इसको पैक करते हैं ना, प्लास्टिक कवर लगाते हैं, तो उसको हमने कट किया था ताकि ये इसमें बाहर की हवा जो है जाए। और इसके बाद अब इसको हम थोड़ा सा और कट करेंगे इस तरह से, और इसको देखेंगे इसकी स्थिति क्या है। वाह, अच्छा लग रहा। दोस्तों इसको हमने कट कर दिया, अब ये ऐसे ही रहेगा, अभी छाया में ही रहेगा, इसको हम बाहर नहीं करेंगे। इसकी देखिए ढेर सारी पत्तियां झड़ी हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बंधा था ना, इसलिए तो खोलना ज़रूरी है ताकि बाहर के वातावरण में ये घुले मिले और इसकी पत्तियां तभी झड़ना रुकेंगी। पत्तियां थोड़ी बड़ी हो गई थी तो अभी हमको कट करना था इसको। इस पूरी तरह से इस प्लास्टिक को मैं हटा दूंगी, लेकिन जिससे ये ग्राफ्ट हुआ है, जिससे बंधा हुआ है, उसको हम नहीं हटाएंगे। 4 इसमें हमने कलम ग्राफ्ट की थी, तो चारों चल रही हैं इसमें, बल्कि चारों नहीं चल रही हैं तो वो अभी हरी ही, लेकिन उनमें से ब्रांचेस नहीं निकली हैं, बट ठीक है ये। तो अभी इसके प्लास्टिक को, दोनों के प्लास्टिक को मैं हटा दूंगी, ये वाला कवर जो है, लेकिन ये रहेगा यहीं। अभी इसको हम डायरेक्ट धूप वर्षा में नहीं रखेंगे। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। सारे जो इसमें हमने 4 ग्राफ्ट किया था कलम, तो चारों चल रही है, बल्कि इसमें 2 ही चल रही हैं। और ये बोगनविलिया की जड़ें। दोस्तों राम राम, मैं आ गई अपनी खूबसूरत छत पर, जहाँ ढेर सारे खूबसूरत फूल खिले हैं। मौसम ऐसा है कि बारिश रुक नहीं रही, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि हम भी नहीं रुकेंगे, परिस्थितियाँ चाहे जो भी हों। तो दोस्तों बहुत सुंदर खिले हैं। थोड़ी सी इनको धूप चाहिए, धूप इनको पसंद है, तो धूप में ज़्यादा बड़े होते हैं और ज़्यादा खूबसूरत खिलते हैं। अब चूँकि धूप नहीं है, तो जो भी खिले हैं उसी से ही हमें संतोष करना पड़ेगा। दोस्तों धूप बहुत ज़रूरी है पौधों के लिए। कंटिन्यू बारिश, ये हमारी टोपियारी है इसकी, परचुलाका की। तो दोस्तों थोड़ा सा लेट हो गया, बारिश जो है तो रुक नहीं रही है, जिसके कारण से हमें थोड़ा लेट हुआ। ऊपर भी हमारे परचुलाका बहुत अच्छे खिले हैं, तो हमने कहा कि चलो आज आपको हम दिखा दें, कल हम आपको दिखाए नहीं। दोस्तों ये वाला हमारा बोगनविलिया प्रूनिंग के लिए है, बहुत खूबसूरत बोगनविलिया है ये, लेकिन इसको मैं ऊपर चढ़ के प्रून नहीं कर पा रही हूँ। इसको लेकर आई हूँ, सोच रही हूँ इसमें चढ़ूँ, लेकिन ये जो है ना, ये कंटेनर, इससे ये अड़ जा रहा है, नहीं तो थोड़ा सा हो सकता है मिल जाता मेरे को। तो दोस्तों इस टाइम पे बहुत सही टाइम है अपने पौधों को सही शेप देने का और उनसे ग्रोथ कराने का। तो दोस्तों बीच बीच में जैसे पानी जब रुके ना, तो इनमें थोड़ी सी खाद भी डालिए, जो भी खाद, क्योंकि अगर आप ग्रोथ चाहते हैं तो थोड़ी सी यूरिया भी डालना पड़ेगा, बाकी आप पोटास और DAP इनमें ज़रूर डालिए। और अगर आप वैसे डालना चाहते हैं ऑर्गेनिक, तो फिर केले का छिलका वगैरह इस टाइम पे फंगस कर सकता है, इसलिए इस तरह की खाद कुछ ऐसा मत डालिए। गोबर की खाद आप डाल सकते हैं, एकदम पकी हुई, कच्ची नहीं तो आपके पौधों को फायदे की जगह नुकसान करेगी। तो दोस्तों मैं हूँ जुगाड़ में कि इसको मैं कट करूँ, मैं चढ़ूँगी भी, कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं कोशिश करना नहीं छोड़ती, बाकी मर्जी वो मिले नहीं मिले, पर मैं ट्राई करूँगी। बट पौधा बड़ा है, देखूँगी एक बार इस साइड कट करके, इस साइड देखिए, इस साइड कट करके फिर पौधे को नीचे से घुमाकर फिर उस साइड कट करूँगी। पौधे को इस टाइम पे आप प्रून करते रहिए और बहुत अच्छा शेप आप दे सकते हैं इसी टाइम पे, क्योंकि बारिश के टाइम पे पौधों में बहुत अच्छा जो पानी होता है ना बारिश का, ये अमृत समान होता है, तो इससे हमारे पौधे अच्छी ग्रोथ लेते हैं। तो इनको शेप देने का सही टाइम, क्योंकि ग्रोथ रहेगी तभी तो आप शेप देंगे ना, इनको एक डिज़ाइन में ढालेंगे, घना बनाएंगे,
बोनजाई बना रहे हैं अगर, तो उसको मतलब शेप देंगे तो इस टाइम पे बहुत सही टाइम रहता है। अब देखिए ये मेरा ये देखा कितना खूबसूरत है। तो इसको मैं ऐसे थोड़ा सा कट कर देती हूँ। तो ये गोल इसको मैं बनाऊंगी एकदम घना सा छतरी नुमा गोल। तो इस तरह से दोस्तों, और ये जितना आप प्रून करेंगे ना, बोगनवेलिया बहुत हार्डी प्लांट है, बहुत खूबसूरत, कई कलर में आता है, जैसे चाहे आप इसको उगाएं। लेकिन देखिए मैंने इसको प्रून कर दिया, अभी इसको नहीं करना है। जो मैंने कलम से उगाया था ना, देखिए कलम से उगाया था, जो मरे मरे से पौधे लेकर आई थी मैं कहीं से, उनको मैंने कलम से उगा दिया था, इसको कट करके हमने उगा दिया था इस उम्मीद से कि ये उग जाएगा। देखिए इस टाइम पे आप इसको शेप दे सकते हैं दोस्तों। एक ट्री का डिज़ाइन आप दे सकते हैं। इसलिए आप ये छोटा सा भी ऐसे रहता है ना, तो इसको प्रून करते रहिए, एक बराबर रखिए, एक डिज़ाइन में रखिए। थोड़ा इसको और करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा हो गया था दोस्तों, झाड़ी जैसे, और खूब खिला था। लेकिन दोस्तों जैसा मैंने आपको कहा कि हमको झाड़ी थोड़ी चाहिए, हमारे पास इतनी जगह ही नहीं है झाड़ी के लिए। वो तो मतलब बाहर जिसके पास, देखिए अभी इसी बात पे मैं आपको बता रही हूँ, गांव के लोगों के पास, जैसे मैं भी गांव की ही हूँ, तो उनके पास मतलब 1 एकड़ 2 एकड़ में तो उनके घर बनते हैं। अब यहाँ आप मुश्किल से मतलब जो बहुत ही वो होगा तो 4000 स्क्वायर फीट लेगा। इससे बहुत ही कम में भी लोग बनाते हैं। तो उसमें आप क्या क्या कर लेंगे। तो मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आपका घर जो है ना गांव के पास है, 10-20 किलोमीटर है, अंदर है आपके कार्य क्षेत्र के, तो आप शहरों में घर लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अब गांव में जो खुला खुला वातावरण, आपका ट्रैक्टर भी खड़ा है, आपका ट्यूबवेल चल रहा है, आपका थ्रेसर भी खड़ा है, पानी की टंकी भी खड़ी है, मतलब टैंकर, ये सारा कुछ। तो शहरों में ये सुविधा कहाँ है दोस्तों। आपके यहाँ तरह तरह के फल लगे हैं जो आप टाइम से आपको सीजन में मिलते हैं। तो शहरों में ये सब नहीं है, इसलिए हमको थोड़ा सा इसी तरह से चलना पड़ता है। तो दोस्तों जब बात ये आई है तो मैं आपको ये भी बता दूं कि दोस्तों चूंकि हमारा गांव में है लेकिन हम रहते शहर में हैं, तो ताज़े फल हमको नहीं मिल पाते। तो दोस्तों मैं बहुत अच्छी सलाह आपको दे रही हूँ। आजकल ऐसे मतलब हमारे वैज्ञानिकों ने तरक्की कर ली है, ऐसे फल के पौधे आ रहे हैं जो गमले में भी बहुत अच्छी फ्रूटिंग देते हैं। गमले का साइज थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, बाकी वो आपको ढेर सारी फ्रूटिंग देंगे। कौन कौन से पौधे आप उगा सकते हैं आगे हम बात करेंगे। हमने भी ढेर सारे गमले में पौधे उगाए हैं, हमने ज़मीन में भी उगाई है। जब तक हमको ज़मीन पूरी पड़ी हमने ज़मीन में उगाया। अब ज़मीन हमारी पूरी नहीं पड़ रही है, सब में पौधे भर गए। तो दोस्तों शौक तो है ना, तो अब क्या करें, तो अब क्या करेंगे, तो अब हम गमलों में लगा रहे हैं और गमलों में बहुत अच्छी फ्रूटिंग भी हो रही है। तो इसलिए दोस्तों आप भले फ्लैट में रह रहे हों या कहीं भी रह रहे हों, आप अगर चाहें ताज़े ताज़े फल खाना तो आप उगा सकते हैं गमलों में भी। हालांकि मेरी सलाह ये है कि जिसका घर पास में है वो घर में अपने रहे, ना कि शहरों में। शहरों में हम एक छोटे से डब्बे जैसे घर में कैद होकर रह जाते हैं। हमारे बच्चों की ग्रोथ रुकती है, हमारे बच्चे पेड़ पौधों के बारे में कुछ जान नहीं पाते। वो पके हुए फल जो पौधों के रहते हैं डायरेक्ट पेड़ से आते हैं, वो बेचारे कभी खा नहीं पाते हैं। तो इसलिए उनके लिए अपने बच्चों की खातिर घर परिवार से उनको जुड़े रहने दीजिए और आप अपने घर में ही अपने घर को ही इतना खूबसूरत बनाइए। क्योंकि आप 4, 6, 10 लाख 20 लाख का प्लॉट लेंगे, फिर 25-50 लाख रुपया लगाकर घर बनाएंगे, तो सारी सुविधाएं आप गांव में ही कर लीजिए। और उस हिसाब से मतलब कि काम तो करिए, आसपास जहां भी आपका काम है वो काम करिए, लेकिन हो सके तो गांव में रहिए। क्योंकि वहाँ जैसी खूबसूरती, वहाँ जैसा खुला खुला वातावरण शहरों में कहाँ मिलेगा। अब मैं चाहती हूँ कि सारी दुनिया फल लगाया हूँ, सब कराऊँ, लेकिन हमारे पास सीमित जगह है, इसलिए कहीं डब्बे में तो कहीं ढक्कन में तो कहीं ऐसे लगा रही हूँ। बताइए गांव में ऐसा थोड़ी होता है। मेरा खुद का घर 2 एकड़ ज़मीन में बना हुआ है, तो जो हमारा फार्म हाउस है वहाँ 2 एकड़ ज़मीन में हमारा बना हुआ है। तो इसलिए दोस्तों मतलब कि गांव से जुड़े रहिए ताकि हम उस मिट्टी से जुड़े रहें और हम डिब्बे में बंद ना हो जाएं। हालांकि जहां रहते हैं उसको भी अच्छा रखिए, वातावरण को उसके, लेकिन अपने गांव से भी जुड़े रहिए। और ताज़े ताज़े फल, जहां भी हमारे यहाँ इतना आम पका था हमारे घर का, लेकिन हम यहाँ हैं, खाए जिसकी किस्मत में था। हमारा हिस्सा भी है कि नहीं।
तो इस तरह से दोस्तों इनकी देखभाल करते रहिए। आगे हम बात करेंगे कि हम गमले में किन किन पौधों को उगाकर फ्रूट वाले उनसे फ्रूटिंग ले सकते हैं बहुत आसानी से, और हमको जहर वाला फ्रूट जो क्या क्या मिलाकर पकाते हैं उससे उसको हमको नहीं खाना पड़ेगा। आप भले छोटे से घर में रहते हैं, गमले में लगाकर जहां भी जगह मिले आप उनको रख दीजिए। दोस्तों ये जरा सा भी आपको ऐसा लगे ना तो इनको आप पिंच करते रहिए, प्रूनिंग करते रहिए। बहुत सही टाइम है इनसे ग्रोथ लेने का। तभी ये हमारे जब तक फूल आएगा ना, अगस्त के बाद इसमें एकदम झमझमा के फूल आएंगे और बहुत शानदार फूल आएंगे। उस टाइम पर मैं आपको इनको दिखाऊंगी। तो दोस्तों अभी मैं चढ़ूंगी इसमें, तो मोबाइल ऑफ कर दूंगी ताकि धड़ाम से गिरूं तो लाइव ना गिरूं। है तो है कि नहीं। इसको यहाँ रख देती हूँ, इसको लेकर आई हूँ, कुछ सब्जियाँ लूँगी। तो दोस्तों पहले मैं सच्ची में चढ़ जाऊँ और इसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगी कि मैं चढ़ पाई कि नहीं और मैं कट कर पाई कि नहीं। तो ये है हमारा सीढ़ी छोटी सी। अब ये हम रखे एक पाँव, अब करते हैं कट। गजब दोस्तों, मैं चढ़ गई और चढ़ गई और देखिए बहुत आसानी से मैं इसको पा भी जा रही हूँ। तो जैसा मैंने कहा कि उस साइड का नहीं पाऊंगी तो मेरे को इधर इसको करना पड़ेगा। तो दोस्तों बहुत दिन से सोच रही थी कैसे करूं, लेकिन मेरी डिक्शनरी जो है उसमें निराशा नहीं है। मतलब मैं कहती हूँ ना बार बार, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये है देखिए मेरी कोशिश, ये तो मेरे को करना ही था दोस्तों। बस ये है, देखिए कितना लेंदी हो गया है, इतना नहीं चाहिए। ओहो कहाँ कैमरा दिखा मम्मा। एक्चुअली ना नीचे जो है देखिए ये वाला थोड़ा सा मजबूत सा है, कटर से कटेगा लेकिन मैं काट लूँगी। तो दोस्तों नीचे क्या है ना, देखिए काई लग गई है फर्श में। तो मेरा ये जो ये है ना चेयर मतलब सीढ़ी, ये फिसले ना, इसका भी डर है ना। तो मैं बहुत संभल के करूँगी, एक साइड वजन नहीं दूंगी। तो दोस्तों इधर का हो गया है। अब मैं उतरूंगी आराम से नीचे और मैं नीचे से गमले को घुमाऊंगी और फिर मैं दूसरी तरफ करूंगी। तो मोबाइल को करूंगी ऑफ और आराम से तो दोस्तों कॉन्फिडेंस आ गया है। हाँ इतना मैं डर रही थी कि लुढ़क, पता नहीं मैं गिर रही हूँ आज का अभी, मतलब फिसल के। तो एक ऐसे डर था कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं, लेकिन देखिए घुमाकर उधर कर लिया। अब इधर भी घुमाकर इसको मतलब गमले को घुमाकर देखिए थोड़ा बीच के जो है ना नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मैं खुद को प्रेशर नहीं दे सकती। नीचे जो है काई है, ऐसे थोड़ा सा झुक झाक के कर सकती थी, लेकिन नीचे ना दोस्तों ये देखो फर्श में कितनी गंदी काई है। ये तो बस मैं कर ले रही हूँ। अगर बच्चे देखते ना तो बोलते वाह हाथ पैर तोड़ लीजिए। सच में यही बोलते, मतलब गुस्साते मेरे को, ऐसा मत करिए, ऐसा बोलते हैं, ऐसा मत करिए, क्यों काम बना रही हैं, ऐसा बोलते हैं। सही बात है, गिर जाएंगे तो फिर काम तो बन ही जाएगा ना। देखिए इनको कट करना चाहती हूँ दोस्तों, लेकिन ना एक पैर यहाँ रख के कर सकती थी, लेकिन ये फिसलन है तो इसलिए मैं ये ट्राई नहीं करूँगी। जहाँ तक मिलेगा वहीं तक करूँगी, क्या कर सकते हैं, है कि नहीं। अरे रामा, ये देखिए ये मतलब एक बार और घुमाना पड़ेगा। देखिए कैसा सूखा सा ये पौधा था, इसको प्रून कर करके हम कितना सुंदर बनाए हैं, आप देखिए। अब एक बार थोड़ा सा और करके इसको मार दे। तो दोस्तों बारिश के बाद ये मेरी दूसरी बार इसकी प्रूनिंग है। हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है आपको, लेकिन ऐसे जो ऊपर अलग से जाता है ना उसको आपको कट करना है। मतलब एक शेप में आपको पौधे को अपने रखना है। मैंने जैसा कहा कि बारिश के टाइम में आप अपने पौधे को बहुत अच्छी शेप दे सकते हैं। ये सबको हटाते रहिए, इसका तना सुंदर बना रहे। ये देखिए इस तरह से कितना खूबसूरत पौधा, देखिए अच्छा हो गया ना। और अभी मैं अभी ऊपर ही चढ़ी हूँ, अब नीचे उतरूंगी मैं। देखिए कितना सारा इसमें से निकला ये।
प्रून करने से। ये देखिए हमारी धनिया की क्यारी में चला गया, कुछ उस पार गिरे हैं, तो इनको हम साफ कर दें ताकि धनिया अगर उगे, क्योंकि धनिया इतना पानी खाई जब से मैंने उगाया। देखते हैं क्या स्थिति होती है। धनिया थोड़ी लेट उगती है, लेकिन अभी तक तो उग जाना चाहिए। कहीं कहीं एक एक दाना ऐसे दिखती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं दिखती है। ये देखिए मेरा पौधा, थोड़ा ऐसे हिला दूं तो पत्ते गिर जाएं, थोड़े अटके हुए हैं इसके ऊपर। तो ये हमने आज कमाल कर दिया, कमाल कर दिया दोस्तों हमने। इस तरह से इनको हमको प्रून करना है। देखिए कैसे इनमें से ब्रांचेस निकलती हैं नई नई जब इनको हम प्रून करते हैं। बहुत छोटे पौधों से इनको हमने बनाया था दोस्तों, बहुत छोटी छोटी कलम से। लेकिन अब मैं छोटी कलम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती, थोड़ी सी मैच्योर कलम लेती हूँ ताकि इनको ज़्यादा दिन तक। ये देखिए इसके ऊपर ना मिलते नहीं हैं सच्ची में, थोड़ी दूर दूर है ना। और ये भिंडी जो है ना इन पौधों को दोस्तों दबा रही है, बहुत बड़ी बड़ी हो गई है। ये देखिए हमारी भिंडी अब ना तोड़ने के लायक हो रही है। एक आध दिन में तोड़ूंगी, थोड़ी एक साथ हो जाएगी ना तब तोड़ूंगी। ये देखिए ये मतलब कहने का कि भिंडी हमारी फ्रूटिंग करना शुरू कर दी है। खूब सुंदर सी तितली आई है, देखिए ये देखिए। तो दोस्तों अभी यहाँ का काम हुआ खत्म, अब हम चलेंगे ऊपर। थोड़े से फूलों के लालच के कारण ना दोस्तों रह जाते हैं प्रून के लिए। और प्रून करेंगे तभी तो ये घने बनेंगे ना। वैसे हम चाहते नहीं थे इसको करना, लेकिन मुझे दिख रहा है कि अब बारिश है, उतने अच्छे खिल नहीं रहे, लेकिन थोड़े थोड़े खिले हैं। ये देखिए इससे हमारे पौधे बहुत सुंदर बनेंगे आने वाले टाइम में। थोड़े से बचे हैं, तो जब ये गिर जाएंगे ये पौधे ना फूल, तो फिर उस टाइम पे इनको भी कर दूंगी। ये देखिए हो गया ना, इसको मैंने कर दिया था। ये इसको तो देखिए दोस्तों एकदम पिंक 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 पिंक, देखिए कितने सुंदर खिले हैं ना, और कितने बड़े बड़े। अब हम चलेंगे छत पर, तो आपको मिलवाएंगे कुछ पौधों से, और लेंगे कुछ सब्जियां रखी हैं दोस्तों। तो छत की इस सीढ़ी पे आते ही पहली, मतलब जब हम ऊपर चढ़ते हैं, इस तरह से हमारा ये जो गार्डन है, हमारा जो बगिया है, हमारी टेरिस है, हमारा ये स्वागत करती है। कितना बढ़िया ये भी फलने के लिए तैयार है। ये हल्दियाँ हैं जो इतनी सुंदर हुई हैं, इसको तो आप जानते हैं जिमीकंद। काम करते रहती हूँ दोस्तों, लेकिन फिर भी काम ख़त्म नहीं होता है। आप देखते हैं कि लगभग रोज़ ही काम करती हूँ, लेकिन काम तो रहता ही है। ये हमारा कद्दू है, कद्दू हमने तोड़ भी लिया है, और ऐसे देखिए इस तरह से फ्रूटिंग भी करते हैं। कहाँ गया रे, अभी तो दिखा। ये देखिए, तो इसमें मेल फीमेल दो आते हैं। आप ढेर सारे फूल लगाएंगे तभी आपका ये जो मतलब होगा, पॉलिनेट होगा, पॉलिनेशन होगा, तभी जो है ये फल में कन्वर्ट होगा, नहीं तो मर जाएगा। दोस्तों छाया तो देखिए, ऐसे लगता है मैंने ना हट बना दिया है, झोपड़ी बना दी है। इसको कहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं आप लोगों से ठीक से कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। बता रही आपको ना कि रखने को जगह ही नहीं है कहीं,
इस तरह से सूखे पत्तों को दोस्तों हटाते रहिए। ये कद्दू के पत्ते हैं, खूब हटाए हमने, लेकिन रह ही जाते हैं। मतलब आपको मैं ये बता रही हूँ, दिखा रही हूँ, बिना दिखाए मैं ढेर सारा काम करती हूँ कि मतलब ये जो है ना पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, इनसे कोई फ़ायदा नहीं होता है। पुराने जो पत्ते होते हैं, कई लोगों का सवाल रहता है कि हमारे पत्ते जो है नीचे से पीले पड़ रहे हैं। तो दोस्तों पीले नहीं पड़ रहे हैं, उनकी एज ख़त्म हो गई है, इसलिए वो पीले पड़ रहे हैं। नीचे के पत्ते हैं तो इसलिए वो पीले पड़ रहे हैं। इसकी खूबसूरती आप देखिए, देख रहे हैं कितना खूबसूरत है ये, बहुत ही सुंदर लगता है और कितना हेल्दी हुआ है इस टाइम पे। और ये सब ना बारिश के पानी का कमाल है दोस्तों। इसको हल्की छाया धूप चाहिए तो इसको वो माहौल मिल रहा है। देखिए ऊपर से ज़्यादा धूप नहीं है तो इसलिए वो इतना खिला हुआ है। ये टुपियारी देखिए, कृष्ण भगवान तो हमारे छुपे जा रहे हैं इन पौधों के पीछे। कितना बढ़िया खिलता है। थोड़े से इसमें मैंने परचुला कर डाल दिए थे तो ऐसे लगता है कि कृष्ण भगवान फूलों की बगिया में गैया चरा रहे हैं। देख रहे हैं आप। और ये हमारी टोपियारी दोस्तों बहुत ज़्यादा फैल रही है। इसको थोड़ा सा हमें ऐसे सेब देना होगा, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए टाइम चाहिए ना, टाइम चाहिए। मतलब इसके लिए कम से कम आधे घंटे चाहिए, तब मैं इसको सेब दे पाऊंगी। नीचे कैसे उतारूं, कैसे ऊपर चढ़ूं, बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। और ये देखिए झुका जा रहा है, इसको कट करना है, लेकिन मैं बोलती हूँ और कर नहीं पाती। अभी मार दूं क्या, कैंची तो पकड़ी हूँ तो दोस्तों मार ही देती हूँ सोच रही हूँ, लेकिन आपको दिखा नहीं पाऊंगी। ऐसे पकड़ के ऊपर से मार दूं, थोड़े हल्के हो जाए, एकदम अपनी बोझ में दबे जा रहे हैं। ये इतने खिले हैं, इतने खिले, इतने खिले हैं। लोग बोलते हैं उनकी अपराजिता नहीं खिलती, देखिए ना इतने खिले हैं कि सिर्फ फूल दिख रहे हैं इनमें। और इनकी ग्रोथ देखिए, कितने सुंदर लग रहे हैं सब के सब। लोग कहते हैं आपकी टुपियारी। और हार्ट तो देखिए, ऐसे लग रहा मेरे ही हार्ट को मैंने यहाँ रख दिया है। और ये काहे सो रही है, देखिए ऐसे देखना पड़ता है हर पौधे को। ये हल्का सा झुका हुआ है, हल्का सा, बस यूं यूं, ये ठीक हो गया, देखा आपने। तो थोड़ा सा दोस्तों देखना पड़ता है पौधों को। हर पौधा कुछ कहता है, बस आपको उसके पास जाना है, तब वो आपको धीरे से आपके कान में बोलेगा मुझे ये दिक्कत है, मुझे ठीक करो, है कि नहीं। ये देखिए मेरा ये स्वास्तिक कितना बढ़िया दिख रहा है ना। और ये बस यहाँ तक जहाँ पहुँचा तो कंप्लीट हो जाएगा, फिर रह जाएगा इसको ऐसे प्रून करना, तब ये घना हो जाएगा। देखिए ऐसे इधर हो गया है, इस साइड हो गया है, इस साइड बस हमको सेप देना है। मतलब इसको अच्छे से रखना है, मतलब इधर उधर इसके ना जाएं ब्रांचेस। और इसको भी ऐसे बना कर रखना है ताकि ये इसका एक स्ट्रक्चर जो है दिखता रहे। ऐसे आप इसको करते रहेंगे ना पिंच या प्रून, तो ये घना होके बहुत खूबसूरत बनेगा। इसकी ब्रांचेस जो हैं इधर उधर जो जा रही हैं उनको आप ऐसे प्रून करते रहिए। ये देखिए मैं कहाँ कैमरा दिखाती हूँ और कहाँ आप लोगों को, ऐसे देखिए इस तरह से। तो ये फिर खूब जितना आप इसको पिंच करेंगे ना, जब भी आप छत में आइए आपको ऐसे दिख रहा है, इसको पिंच कर दीजिए तो यहीं से ढेर सारी ब्रांचेस निकलेंगी और ये घना होगा। ये देखिए कंप्लीट हो गया एक साइड का, क्योंकि ये नीचे था। इसको आगे मत बढ़ने दीजिए, यहाँ तक आपको कट करते रहना है। और इसके साथ भी है तो ये हुआ है क्या कि ये इसमें हवा नहीं लगी तो इसकी पत्तियाँ अंदर की झड़ गई हैं, बट कोई बात नहीं, इसको मैं ठीक कर लूँगी। आने वाले टाइम में इसमें पत्तियाँ निकलेंगी और ये ठीक हो जाएगा। ये भी यहाँ से यहाँ तक जाएगा, इसको भी प्रून करना है, पिंच करना है, लेकिन अभी मैं नहीं करूँगी इसको क्योंकि इसमें उतना है नहीं, ज़रूरत नहीं है। दोस्तों धूप नहीं आ रही है इसलिए अडेनियम के पत्ते भी पक रहे हैं और फिसलन बहुत ज़्यादा है। देखिए हमारा नेनुआ, दोस्तों नेनुआ ऐसा है कि बिना मेहनत का बस 2 दाने आप गाड़ दीजिए, आपको ये पूरा 6 महीने से ऊपर तक, जब सब्जियां कहीं मार्केट में नहीं मिलेंगी तब आपको मिलेगा। और सेहत के लिए इतना अच्छा होता है। पहले के टाइम में ना जहाँ भी थोड़ा सा कुछ मतलब जैसे किसी चीज़ का पेड़ है वहाँ इसको गाड़ दिया जाता था, उसी में चढ़ के ये दुनिया भर का फलता था, फिर इसको किसी को चढ़ाकर तोड़ लिया जाता था। तो इस तरह से ये ढेर सारा हमारा नेनुआ हमको पूरा टाइम, जब मार्केट में कहीं सब्जियां नहीं रहती थी तब हमें ढेर सारा मिलता था नेनुआ।
दोस्तों इसको रखना है धूप में। इसको मैंने प्रून कर दिया है, लेकिन मैं इसको यहाँ से हटा नहीं पाई। देखिए किस तरह से हमारे बड़े बड़े जो अडेनियम हैं उनके पत्ते जो हैं पक रहे हैं। लेकिन ऐसे आप थोड़ा सा हिला दीजिए तो ऐसे ऐसे तो इनके पके हुए पत्ते झड़ जाएंगे। देखती हूँ कहीं तो जगह ही नहीं है, कहाँ रखूँ बताइए आप। पौधे हो गए हैं ज़्यादा और जगह हो गई है कम। यही तो मैं कहती हूँ कि अगर 1-2 एकड़ घर के पास होता तो मेरे पौधे सब उसमें समा जाते, है कि नहीं। तो इस तरह से हमारी सब्जी है मुंडी में लग रहा है मेरे। देखिए ये हमारा नेनुआ, वो एक वाइट कलर का है, एक ग्रीन कलर का, उधर भी फले हुए हैं। और लौकियां हमारी दोस्तों खूब फल रही हैं, खूब फ्रूटिंग करना शुरू कर दी हैं। नीचे वाली एक और छत है ना एक साइड की, उसमें तो दोस्तों लग रहा है कि हमारी कोई छत नहीं बचेगी, सब छत में ये धीरे धीरे आ जाएंगे। और हमें इनके लिए 1-2 छत और बनवानी पड़ेगी ताकि हमारी सब्जियां और हमारे पौधे जो है उनमें आ सकें। आपने कहीं सुना है कि खुद की जरूरत के लिए नहीं, पौधों के लिए छत बनवानी पड़ेगी। सच्ची में हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमको पौधों के लिए छत बनवानी पड़ेगी। हमने जो गाय के लिए बनाया था ना, उसमें हमने पहले सीट डाला था। तो हम क्या सोच रहे हैं कि सीट हटाकर डाल दें, छत डलवा दें। बॉल तो वही रहेगी लेकिन हम छत डलवा देंगे। तो इससे क्या होगा कि एक तो बढ़िया हो जाएगा, मतलब गायों के लिए सीट हट जाएगी, और दूसरी बात हमें एक और छत मिल जाएगी तो हमारे ढेर सारे पौधे उसमें आ जाएंगे। सही है कि नहीं बताइए, सही विचार है। तो दोस्तों देखते हैं मिस्त्री मिल जाए हमको, इसके बाद हम उसमें डलवाएंगे छत। ये देखिए इसको भी हमको प्रून करना है। ये भी सोए जा रहा है इतना, क्योंकि इनको चाहिए कुछ चीज़ इसमें फैलने के लिए, अब मतलब चढ़ने के लिए सपोर्ट चाहिए, क्योंकि ये बेल होती है इसकी, तो यहाँ कुछ सपोर्ट है नहीं। फूल तो आप देखिए दोस्तों, इन आपके पास अगर हो ना तो इन फूलों को आप कलेक्ट करके आप रख लीजिए सुखाकर। ये कभी भी इनको आप चाय में डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लैक टी में। अगर चाय नहीं पीते तो गर्म पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। सुखाकर डब्बों में स्टोर कर लीजिए। खूब महंगा बिकता है ऑनलाइन, मार्केट में खूब महंगा बिकता है। बाकी अब नॉर्मल लोग, हम लोग बेचेंगे नहीं, मतलब ऑनलाइन ही मिलेगा। हमको तो इतना टाइम ही नहीं है कि हम तोड़ें खुद के लिए, तो बेचने के लिए कौन जाएगा दोस्तों, है कि नहीं। तो ये है हमारा करेला, कितना खूबसूरत। और मैंने इसमें अमरूद का पौधा डाला था बीज, ये देखिए, मतलब मेरे हाथ का अगर 4 बीज भी मैं डाल दूँ ना तो कहीं नहीं जाता दोस्तों। ये 300-300 ग्राम का अमरूद होता है, इतना बड़ा बड़ा होता है। तो उसका बीज हमने डाल दिया था, फिर इसको कहीं उठाकर मैं डाल दूंगी। अमरूद बहुत जल्दी फलने लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम ग्राफ्टेड वाला ही लगाएं तभी होगा, बिना ग्राफ्टेड का भी अमरूद हो जाता है। गांव में तो शायद ग्राफ्टेड जानते भी नहीं होंगे अमरूद को, नॉर्मल ही लगाते हैं। कल इसको मैं छांटी थी दोस्तों, क्योंकि ये मिर्ची को दबाकर पूरा ख़राब कर दिया। वैसे भी बारिश देखिए ना, पानी किस तरह से भरा हुआ है, जिसके कारण पौधे, थोड़े से पौधों में नुकसान हो रहा है, कुछ पौधों में। बाकी पौधे तो अच्छे हैं। तो दोस्तों बर्तन तो लेकर आई हूँ, लेकिन अभी तक मैंने कोई सब्जी ली नहीं है। देखते हैं, लूँगी तो लूँगी, नहीं तो सब्जियाँ बहुत सारी रखी हुई हैं। दोस्तों ये हमारी बोगनवेलिया की कलम है। देखिए इसमें मुझे एक पत्ता दिखा, ये दिखा ना, ये इसमें अंकुरण होना शुरू हो गया। बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, जब ऐसे होता है ना तो लगता है कि वाह बच गया ये। तो इस तरह से दोस्तों आप भी ढेर सारी बोगनवेलिया लगा सकते हैं। बहुत खूबसूरत पौधा, पूरे साल फूल देता है। बस बारिश के टाइम में भी आप चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन इस टाइम पे कराइए पौधों की ग्रोथ और उनको बनाइए मजबूत। ये देखिए फट गया, इसके अंदर जिमीकंद हो गया। अब जिमीकंद तैयार हो रहा होगा, जिसके कारण ये फट गया। तो अब इस बार इसका जिमीकंद लेकर और मैं इसको हटा दूंगी इसको, और इसमें अब कुछ नहीं उगाऊंगी, क्योंकि देखिए खराब हो गया, फट गया, अपने आप फट गया ये। तो ऐसी अडेनियम भी ना कभी कभी कंटेनर को फाड़ देता है, तो उस टाइम पे हमें उसको हटाना पड़ता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहे। कितना सुंदर, कितना हरा भरा, आप देखिए। और हर चीज़ हमारे घर का, हम कुछ नहीं खरीदते दोस्तों। देखिए कितना सुंदर, और मन को सुकून जो देता है वो अलग से, हमारी सेहत को तो अच्छा रख।
तो दोस्तों, जो मैं बात कर रही थी कि क्या आप चाहते हैं कि आपके घर में फलों का बगीचा हो जो बरसात में भी रसीले रसीले फल दें हमें, तो ऐसे फलदार पौधे जो है दोस्तों बारिश में बहुत आसानी से उगाया जा सकता है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि किस तरह से बारिश में। तो दोस्तों इनको तो ओफो देखिए, इनको अभी देखिए आम मेरा कैसे फला हुआ है। और दोस्तों ये दूसरी बार आम फला है, और ऊपर भी है लेकिन ऊपर दिख नहीं रहे अभी। तो देखिए मैं पहले आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हमने ढेर सारे पौधे लगाए हुए हैं। कितनी कम जगह में ये चीकू है, ये आम हमारा बहुत बड़ा हो गया है। इस टाइम होता क्या है दोस्तों कि जमीन हमारी बहुत अच्छी रहती है, गीली रहती है, नमी रहती है, तो इससे हमारे पौधे जो है ना बहुत आसानी से उग जाते हैं। देखिए आम का पौधा, बहुत सारे आम के पौधे बहुत कम जगह में मैंने उगाया है। आगे मैं बताऊंगी कि किस तरह से हम गमलों में भी इनको उगा सकते हैं। तो एक मिनट आगे बढ़ते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। थोड़ी सी ना यहाँ फिसलन है, जैसे ये सीताफल है, ये चीकू है, और मैं आपको आम तो ये बहुत मोटा सा है, और अमरूद मैं आपको दिखा रही। देखिए कितना बड़ा अमरूद का पेड़ है दोस्तों। अब ये बारिश का है इसलिए, नहीं तो ये आधा आधा केजी के एक एक अमरूद होते हैं। और दोस्तों पका है, मैं तो अभी देख रही हूँ, इसको तोड़ना पड़ेगा। हाँ पके हो देखिए। और ये देखिए आम एक और तैयार हो गया, ये हमारा मुनगा है। मतलब किस तरह से आप फलदार पौधे अपने घर में उगा सकते हैं। इधर हमने ढेर सारी पौध तैयार करके रखी है, ये देखिए। आगे आइए आगे चलते हैं, और पौधों को भी हमने रखा हुआ भी है, ये देखिए इधर भी है और आगे भी बहुत है। तो दोस्तों इस टाइम पे अगर आप फलदार पौधे लगाते हैं, किसी भी तरह का पौधा, कलम भी लगाई जा सकती है, लेकिन फलदार पौधे जो इस टाइम पे आप लगाते हैं तो इनकी जड़ों को बहुत तेजी से इनकी जड़ बढ़ती है, इनके पौधे बहुत तेजी से बढ़ते हैं और बहुत जल्दी ये जो है मैच्योर होते हैं और हमें जल्दी इनसे फ्रूटिंग मिलती है। तो ध्यान हमें इस चीज का रखना है दोस्तों कि हमें बहुत छोटे पौधे नहीं लेना है, और गमले में लगाने के लिए तो हमें ग्राफ्टेड पौधे चाहिए, और कम से कम 3, 3.5 या 5, 4 मतलब 3 से शुरू होकर 5 साल तक पुराना पौधा हमें लेना चाहिए। और ऐसी वैरायटी लेनी चाहिए जो बहुत ज्यादा ना बढ़ते हों, बहुत ज्यादा लेंदी ना होते हों, जो गमले में उगते हों। देखिए अब जैसे हमने लगाया हुआ है पपीता, ये बहुत बड़ा हुआ है, ये देखिए। हालांकि ये मिल जाते हैं, जैसे तैसे हम तोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर हम आपको और बताते हैं। ये आम की छोटी वैरायटी है, थाई वैरायटी है। थोड़ा सा ये कुछ ठीक ठाक हो जाएगा तो फिर इसको उठाकर मैं गमले में लगा दूंगी। अभी ये इधर भी है दोस्तों, बहुत ज्यादा छाया हो गया है। ये नींबू है मेरे, ये जो क्या कहते हैं इनको, सूरन, ये बहुत ज्यादा हो गए हैं, जो और पौधों को थोड़ा दबा रहे हैं। कुछ दिन में ये पक जाएंगे तो इनकी डालों को मैं काट दूंगी। देखिए इस साइड हमने केला लगाया हुआ है। दोस्तों ढेर सारे फल वाले पौधे आप अपने घर में उगा सकते हैं और खूब रसीले रसीले फल आप खा सकते हैं। देखिए ये है मौसम्मी, जो बारिश के कारण इधर झुक गई है। इसको ठीक करूंगी मैं, अभी तो नहीं करूंगी लेकिन ठीक करूंगी। इधर भी देखिए आम का पौधा हमारा लगा हुआ है, इधर भी हमने आम लगाया है। इधर हमारे नींबू खूब फ्रूटिंग कर रहे हैं। देखिए ढेर सारे इनमें नींबू लगे हुए हैं, इनको हम तोड़ते भी रहते हैं जब हमको जरूरत होती है। ये हमारा अंजीर का पौधा है, वो भी भारी होकर उधर लुढ़का हुआ है। ये सब हमारे पपीता हैं, देखिए। तो दोस्तों यहाँ से निकल लेते हैं, इसके बाद हम आपको बताते हैं गमले में हम कौन कौन से पौधों को उगा सकते हैं, क्योंकि हम सबके पास जगह नहीं रहती इतनी। देखिए हमारे केले कितने बड़े बड़े हुए हैं दोस्तों। कुछ पौधे हैं जो गमले में नहीं उगा सकते, वो सिर्फ 100 पीस बन के रह जाएंगे। तो आप ऐसे पौधे उगाइए जिनसे आप फ्रूटिंग भी ले सकें। तो यहाँ से निकलते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं कि हम क्या क्या पौधे उगा सकते हैं। दोस्तों मुझे खुशी हो रही है कि मेरा आम इस टाइम पे फला हुआ है, वो देखिए टिकोरी लगी हुई है। तो दोस्तों ये करौंदा है, ये भी करौंदा है, एक मीठा करौंदा है, एक खट्टा करौंदा है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने इनको लगाया हुआ है गमलों में। वैसे आप ढेर सारे पौधे जो है फ्रूट वाले उगा सकते हैं,
जैसे आम उगा सकते हैं, जैसे अमरूद है, अमरूद से हमने फ्रूटिंग ले ली एक बार फिर से। ये है, ये देखिए इतना बड़ा गमला है, ये मेरे ख्याल से 30 इंच का है। तो ये भी अमरूद है, देखिए इतना बड़ा हो गया है। इधर मैं आपको दिखा रही, ये आम है, ये हमारा स्टार फ्रूट है, देखिए इसमें फूल आ रहा है, ये देखिए। और ये है सहतूत, इसमें भी फूल आ रहा है। और ये है चीकू। तो दोस्तों ये पौधे जो है गमले में लगे हुए हैं, तो गमले में आप उगा सकते हैं। इन पौधों को मतलब जैसे मान लीजिए कुछ पौधे जो हैं उनको ज़मीन में, जैसे कि बेल, कटहल, नारियल, आंवला, बादाम, काजू, ये सबको ज़मीन में ही लगाने का प्रयास करें। लेकिन आप ना इन पौधों को, जैसे कि आम, अमरूद, नींबू, बेर, लीची, सेब, जामुन, पपीता, अनार, सीताफल, संतरा, अनानास, चेरी, चीकू, नाशपाती, बेर, आड़ू, बादाम, काजू, ये गमले में बहुत आसानी से उगाए जा सकते हैं। हाँ, आपका गमला अच्छा होना चाहिए, आपकी मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, मिट्टी यानी खाद अच्छी होनी चाहिए उसमें, जैसे कि कंपोस्ट होनी चाहिए, जो भी आप कंपोस्ट मिलाते हों। और फंगीसाइड भी आप ज़रूर मिलाएं, क्योंकि इनमें फंगस लगने का डर भी रहता है, क्योंकि एक बार इनको लगाने के बाद बार बार इनको हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो इस तरह से अगर हम इनको उगाते हैं, इस तरह से पौधों की साफ सफाई, पके पत्ते। दोस्तों अभी इनको मैं ना छाया में रखी हुई हूँ, थोड़ा सा, आधी धूप आधी छाया। जैसे ही मतलब कि मेरे को टाइम मिलेगा इनको मैं धूप में रखूंगी, क्योंकि जो फ्रूटिंग हो रही है ना, ये धूप में ही फलों में कन्वर्ट होगी। देखिए सब में ये फूल आ रहे हैं, तो इन गमलों को हमको धूप में रखना होगा। देखिए मैं एक्चुअली इस जगह को बनाया हुआ है अपना, जैसे कि मतलब कि नर्सरी में तैयार करती हूँ इधर। और जब तक पौधे मेरे मतलब कि पूरी तरह से तैयार नहीं होते, तब तक मैं इनको ऊपर लेकर नहीं जाती हूँ। बाकी इनको धूप की ज़रूरत होती है, पर जब तक ये, जैसे मैं इनमें कलम तैयार कर रही हूँ, तो इनको मतलब आधी धूप आधी छाया चाहिए, तो इस तरह से इनको मैं रखती हूँ। बाद में इनको मैं लेके जाती हूँ, जैसे ये चंपा। तो इस तरह से दोस्तों ढेर सारे पौधे आप जो है गमलों में लगा सकते हैं, और घर के पके हुए आप फ्रूट खा सकते हैं बहुत आसानी से। आपको मतलब इतना फ्रूट मिलेगा ना कि आपको मार्केट से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा अनुभव है, मैंने लगाया हुआ था। तो इस तरह से देखिए ढेर सारे हमने अभी पौधे रखे हुए भी हैं, और आपको दिखा रही हूँ ढेर सारे पौधे। अगर ज़मीन है दोस्तों, तो ज़मीन में, जैसे बेल का पौधा मैंने पहले ही बताया कि इसको गमले में मत उगाइए। ये देखिए आम का आप उगा सकते हैं। आम की आजकल ऐसी ऐसी बौनी वैरायटी आ रही हैं, जिनको आप आसानी से गमले में उगाकर उनसे ढेर सारी फ्रूटिंग ले सकते हैं। हालांकि कुछ आम के जो नेचुरल तरीके से, जैसे बीजू है, तो ये ऊंचा जाएगा, ये छाया भी देगा, तो ज़्यादा तो अच्छा यही होता है। लेकिन सबके पास जगह नहीं है दोस्तों, तो उस टाइम पे क्या करें, तो फिर आप गमलों में उनको उगाइए और ढेर सारी फ्रूटिंग लीजिए। मैंने ग्राफ्टेड पौधे भी लगाए हैं, आपको पीछे इसके दिख रहे होंगे। हमारा चंदू नुकसान करता है ना, इसलिए हमने इनको जाली लगा दी है। ये चंदू परेशान करता है हमको, इसलिए। अब देखिए अमरूद है ये। तो इस तरह से अगर आप 4, 6, 10 पेड़ अगर अपने घर के आसपास, आजू बाजू, सामने लगा देंगे, तो आपको फ्रूट भी अपने घर का मिलेगा। वेजिटेबल तो मिलेगा ही, फ्रूट भी आपको ढेर सारा अपने घर का मिलेगा। तो बस दोस्तों चालू हो जाइए, गमले ले आइए, आधे ड्रम, एक ड्रम भी आप लेते हैं, उस ड्रम को काट कर 2 टुकड़ा करिए, उसमें 2 पौधे लगाइए। तो इस तरह से ढेर सारे फ्रूट वाले पौधे आप उगा सकते हैं और घर में ले सकते हैं ढेर सारी फ्रूटिंग, वो भी हेल्दी, प्योर, ऑर्गेनिक, जहर मुक्त। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन का बटन दबा दें, है कि। तो दोस्तों हमारी वीडियो के यहाँ तक देखने के लिए, हमें ध्यान से सुनने के लिए, हमारे गार्डन को देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत आभार। बारिश की शुरुआत हो रही है, आप लोग भी चलिए पौधे लाइए और ढेर सारे पौधे अपने आसपास उगा दीजिए, ताकि आने वाले टाइम में अगले साल हमको इतनी गर्मी ना लगे। दोस्तों कहीं कहीं पर 50 डिग्री तक पहुंचा है, और 50 से ऊपर में 52-57 में लोग मरने लगते हैं, झुलसने लगते हैं, चिड़िया पंछी जानवर मरे हैं, झुलसे हैं। तो दोस्तों इन सब से बचने के लिए आइए उगाएं हम पेड़। हमारी वीडियो के यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत आभार। इस तरह से देखिए जैसे हमने ये पेड़ उगाया है, आप लोग भी उगाइए। और आज भी हम आपको लेकर कहीं चलेंगे, तो आइए चलते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।
दोस्तों राम राम। 15 दिन से रायपुर में बारिश नहीं रुक रही है और नाला जो है नदियाँ बन गए हैं और नदियाँ समुंदर बन गई होंगी। आप ये देखिए, आपको अगर दिख रहा होगा थोड़ा मोड़ा तो किस तरह से मैं किधर से दिखाऊं आपको। ये हमारे घर के पीछे से एक नाला बहता है जो पूरा नदी बन चुका है और उसके साथ वो जो जल कुंभी होता है ना, वो देखिए कैसे बह रहा है। दिख रहा है क्या? देखिए आराम से दिखाते हैं। देखिए ये देखिए किस तरह से पूरा, मतलब ये चारों तरफ पानी पानी पानी, सिर्फ पानी। पेड़ पौधों की स्थिति इतनी ख़राब। ये देखिए क्या दिखाएं आपको। और मैं रेन कोट पहनी हुई हूँ, पौधे ठीक से दिखा नहीं पा रही हूँ। पौधों के लिए हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जैसे ही पानी रुकेगा वैसे ही फिर मैं इनमें कुछ खाद वाद दूंगी, क्योंकि इनके सारे पोषक तत्व तो दोस्तों बह चुके हैं। मेरे को कैमरे को भी बचाना है तो रेन कोट के अंदर ले रही हूँ। पौधों की स्थिति देखिए। ये देखिए धनिया उगाया था तो इसमें पानी भर गया है। ये अभी गमलों का पानी मैंने निकाला बगैर दिखाए कुछ गमलों में। हालांकि मेरे गमले जो हैं उनका ड्रेनेज बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ गमलों में जो है पानी भरा है। भिंडियाँ हमारी तोड़ने लायक हैं लेकिन हम तोड़ नहीं पा रहे हैं बारिश के कारण। हम तो आपको ठीक से पौधे भी नहीं दिखा सकते क्योंकि मोबाइल भी हमको बचाने पड़ रहे हैं। तो हम आपको बता ये रहे हैं कि हम इसीलिए वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही है दोस्तों। ये देखिए हमारी तुलसी अच्छी है, पौधे फिर भी अभी उतने ख़राब नहीं हुए हैं। हाँ, जो बेलबर्गीय पौधे हो उसमें कितना पानी भरा है। ये देखिए वो गमले में पानी भरा है, उसको हटाना पड़ेगा मेरे को। कैसे जाऊँ, तमाम तो पौधे ही पौधे भरे पड़े हैं। थोड़ा खिसकाना पड़ेगा और इसका जो है मेरे को इसको बचाना पड़ रहा है। ये देखिए इसको ना, पता चला उधर ही गिर गया। जो भी गिर निकल गया, ज़्यादा उधर ही करूँगी ना तो पता चला लद से नीचे पहुँच गया। तो ये हाल है दोस्तों। हमने जो लौकी लगाई थी इतनी सुंदर फ्रूटिंग कर रही थी तो उसकी पत्तियां तो मर गई हैं नीचे जो है, ऊपर की तो अभी ठीक ठाक ही है। तो पता नहीं क्या स्थिति है ऊपर का। चलें क्या, जाएं एक बार देख के आएँ थोड़ा सा। देखिए कैसे गमलों में पानी भरा हुआ है। पौधे बुरे तो नहीं लग रहे हैं दोस्तों, लेकिन कुछ पौधे जो है ना बहुत ज़्यादा पानी बर्दाश्त नहीं करते हैं। उनमें से अडेनियम भी हैं, लेकिन अडेनियम की मैंने मिट्टी अच्छी बनाई है तो वो जो है अभी तो चल रहे हैं। ओहो इसमें भी पानी भरा है दोस्तों। अच्छा ये तो कई जगह पानी भरा है और सबसे बड़ा खतरा मेरे गिरने का है। ओ माय गॉड, मैं नहीं दिखाऊंगी दोस्तों। बहुत गंदी वाली फिसलन है छत में। पता चला मैं धड़ाम धुड़ूम भड़ाम भुड़ूम हो गई तो फिर मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। और मैं स्लीपर भी आज अच्छा नहीं पहनी हूँ। ये बाहर रहता है, मतलब घर गंदा ना हो करके, तो इसको पहन के आ गई। नहीं तो मेरा जो स्लीपर है ना उससे फिसलता नहीं है। अब ये बताइए कैसे बचेंगे टमाटर। इसका ड्रेनेज कैसे ये पानी रुका राम जाने। बाकी तो नहीं रुका है लेकिन इसी में रुका हुआ है, बाकी में नहीं रुका है। ये देखिए ये जो ऊपर के हमारी बेलबर्गी सब्जियां हैं ना ये ठीक चल रही हैं, लेकिन जो नीचे हमने लौकी वगैरह लगाया था ना, तो ये देखिए हमारी जो बरबट्टी बीन्स जो है वो फ्रूटिंग करना शुरू कर दी। लेकिन पानी तो देखिए दोस्तों, मुझे हर हाल में ये सेटअप चेंज करना होगा। आज तो अभी नहीं, लेकिन 2 दिन के अंदर मैं आपको रिज़ल्ट दिखाऊंगी। ये सब यहाँ से हट जाएगा क्योंकि ये परमानेंट व्यवस्था है ये जो बेलबर्गीय सब्जियों के लिए। तो यहाँ तो परमानेंट छाया रहेगी। तो दोस्तों होता क्या है कि अडेनियम को छाया पसंद नहीं है, अडेनियम को धूप चाहिए। हाँ, बहुत तेज़ गर्मी में वो थोड़ा सा उसको छाया चाहिए, बाकी उसको चाहिए धूप। तो धूप यहाँ लग नहीं रही है। जेड में धूप नहीं लग रही है, अडेनियम में धूप नहीं लग रही है। दोनों पौधे जो हैं इनको धूप चाहिए और खूब चाहिए। और बाप रे, अपराजिता का तो हाल देखिए, ऐसे लगता है 1 क्विंटल उसकी कलियां और वो हो गए हैं फूल। दोस्तों कुछ काम करने लायक स्थिति है ही नहीं है, तो मैं क्या करूं।
तो मैं यहाँ से सारा सेटअप हटा के मेरा एक छत जो है खाली है उस पे रखूँगी। वो खुला खुला है, उसमें अभी कुछ भी नहीं है, ये सब न्यू होगा तो यहाँ से ये हट जाएंगे। तो दोस्तों मैं मोबाइल थोड़ा सा बंद करके इनका पानी हटाऊँगी, क्योंकि मेरे मोबाइल में पानी चला जा रहा है। पौधे अभी तक तो ठीक हैं, लेकिन जिस तरह से बारिश हो रही है और पौधों में धूप नहीं लग रही, खासकर अडेनियम में, तो इनके लिए नुकसानदेह है ये। तो मैं थोड़ा सा इनका पानी हटा दूँ, फिर आपसे मैं बात करूँ। तो दोस्तों पानी हटा दिया। अडेनियम की प्रकृति के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। अगर इनमें धूप नहीं लगेगी तो ये हरे भरे तो दिखेंगे, लेकिन इनमें फूल नहीं आएंगे। तो अगर फूल इनसे चाहिए, बहुत खूबसूरत लगते हैं इनके फूल, गुलदस्ता बन जाता है ये। तो अगर इनको फूल चाहिए तो इनको खुली जगह पे रखना होगा और इनको धूप दिखानी होगी, क्योंकि दोस्तों ये धूप वाला ही पौधा है। ये बारिश इसको ज़्यादा पसंद नहीं है और पानी भी इसको ज़्यादा पसंद नहीं है। तो हालांकि बारिश में ग्रोथ बहुत करता है, सारे पौधे ग्रोथ करते हैं, लेकिन बारिश में इसको बचाना भी पड़ता है। तो दोस्तों जेट प्लांट और ये सारा कुछ मैं लेके जाऊंगी उस छत में, बहुत जल्दी आपको मैं दिखाऊंगी। हमारे नेनुआ वगैरह खूब फले हुए हैं, लेकिन दोस्तों जाने लायक नहीं है। लगातार बारिश के कारण ये स्लिपरी हो गया है इसका फर्श, सफाई नहीं हो पा रही है। कैसे करें बताइए दोस्तों, हम आ ही नहीं पा रहे हैं, हम सब्जियां नहीं तोड़ पा रहे। अच्छा हुआ एक दिन मैं ढेर सारी सब्जी तोड़ ली थी, तीन चार लौकी, कद्दू, करेला, बहुत सारी सब्जी, आजी भाजी, ये वो फलाना ढिमका, तो वही अभी तक चल रहा है दोस्तों। तो अब चलते हैं, हो गया, यही दिखाना था। इसका पानी तो मैं निकाल नहीं सकती, क्योंकि इसके लिए लंबी प्रक्रिया, नीचे से कुछ देखना पड़ेगा इसका। मैं बहुत धीरे चल रही हूँ, मेरा पैर ना फिसले, सारा कुछ मैं आपको दिखा नहीं सकती। बस बहुत शिकायत थी कि वीडियो बड़ा रहता है, तो ले लो छोटा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन का बटन दबा देना। सब्जियां बहुत अच्छी लग रही हैं दोस्तों। सेम कितनी लहलहा रही है, 4 तरह की मेरे यहाँ सेम लगी हुई है, कुंदरू, लौकी, कद्दू, ढेर सारा सब कुछ हो। कद्दू उधर फला हुआ भी है, बहुत सारी सब्जियां फली हैं जो हम अभी तोड़ेंगे नहीं। हाँ बैगन तो बताया नहीं, बैगन भी ढेर सारा तोड़ा था, अभी फिर से हो गए हैं बैगन, लेकिन आज मैं कुछ नहीं तोड़ूंगी, मोबाइल को रखूंगी जेब में। और अब चलते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो छोटा सा तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों एक बात बताना भूल गई, आज मेरा हैप्पी बर्थडे है, तो मुझे विश भी कर देना। थैंक यू दोस्तों। देखिए कैसे ड्रेनेज बंद हो गया था इसका, जहाँ से पानी निकलना है। तो मैंने थोड़ी देर दिमाग लगाया, सोचा, क्योंकि इससे मैंने इसको काटने की कोशिश की तो ये नहीं कटा, तो फिर मैंने इसको खोला तो यहाँ से देखिए इसका पानी कुछ निकला। अब मैं थोड़े से इसके लिए ऐसे रास्ते बना दूँगी, ऐसे ऐसे करके, ऐसे, तो ये पौधे जो है ना गलेंगे नहीं, यहाँ से पानी निकल जाएगा इकट्ठा होके। देखिए कुछ हद तो ठीक हो गया, भरा था तो दोस्तों यही सब देखना है। आप भी अपने पौधों का इस तरह से ध्यान रखिएगा कि बारिश का पानी उनमें इकट्ठा ना हो, नहीं तो वो मर जाएंगे। मरना तो वैसी है इनको, जिस हिसाब से बारिश हो रही है, बट कोशिश करिए कि बचा लीजिए। देखते हैं, अगर बारिश रुक गई तो बच जाएंगे, नहीं तो अब क्या कहें, है कि नहीं। थोड़े से करेले तोड़ लूँ दोस्तों, दिख रहे हैं, लेकिन आपको मैं दिखा नहीं पाऊँगी, क्योंकि मुझे खुद को भी बचाना है गिरने से, और करेले भी तोड़ने हैं। देखिए इस तरह से, ये ऐसे। तो दोस्तों हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी मित्रों का हृदय से आभार। तो दोस्तों आपने देखा, आपने सीखा, आपने समझा कि किस तरह से हम बहुत ही कम संसाधनों में ढेर सारी सब्जियां अपने छत पे उगा सकते हैं। हमें कोई जमीन की जरूरत नहीं है, जमीन है तो बेस्ट है, और नहीं है तो बगैर बहाना किए अपने घर के लिए जहर मुक्त सब्जियां आप लोग उगाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और इस तरह से 2-4 चंदू को अपने घर का हिस्सा बनाएं। तो दोस्तों हमारी वीडियो के यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत आभार। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि हमारी अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।